नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। टालना प्लेटफॉर्म की बात करें 3.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। रीजंस की बात करें तो आप कह सकते हैं Q4 के रिजल्ट। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ। Q4 के रिजल्ट तो इनके बेटर ही है। Q4 का रिजल्ट बेटर क्यों दोस्तों? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट देखा है तो एकदम बेस्ट ही एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप देखेंगे रिजल्ट को तो एकदम बेस्ट है। हाँ, ऐसे में शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट है दोस्तों, कंपनी ने बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट कुछ जो ट्रेडर्स की बात करें शॉर्ट टाइम एक्सपेक्ट करके मार्केट में आते हैं तो उस हिसाब से कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे दिया था, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन रिसेंट में हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया जो कि हमने बताया था 25 तारीख को इस स्टॉक में मतलब इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर मैं ब्रोकर्स का व्यू बताऊं तो आप कह सकते हैं ब्रोकर्स ने भी 1350 रुपये का इस कंपनी का टारगेट रखा है। हालांकि आज के दिन भी देखा है तो इतनी कुछ खास गिरावट नहीं मेरे पॉइंट से, बस जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों मेन, हम उसको आगे चल के कवर करेंगे। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं या जिनके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है दोस्तों, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में आप देख सकते हैं 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 967 रुपये के आसपास कंपनी ओपन होती है और देखा तो गैप डाउन ही ओपन होती है जो कि एक्सपेक्टेड ही था। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी गिरावट के पीछे के रीजंस है दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि इनके Q4 के जो रिजल्ट हैं वो कल अगर ड्यूरिंग द मार्केट आ जाते तो इस टाइप की गिरावट देखने को मिले। छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इनके जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही लेट नाइट देखने को मिले, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने मतलब कि अगर मैं बात करूँ OMO ऑर्डर जो होता है उनका मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही मतलब आफ्टर मार्केट के बाद देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ऐसा पढ़ते हुए दिखा है। लेकिन अगर मैं वही की कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों इनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था लगभग 964 करोड़ का रेवेन्यू, तो कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया। तो उस हिसाब से मतलब रिजल्ट इनके खराब नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी दोस्तों कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोस्तों लगभग 8% राइज देखने को मिला है। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है एज ए लॉन्ग टाइम पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट एकदम बेस्ट देखने को मिला है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी ने 6 रुपये का जो कि मतलब डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया जो कि 1 महीने 15 दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाती है। तो जिनके पास भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखें दोस्तों, देखिए रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 964 करोड़ का, कंपनी ने कितना लगभग 20% का राइज दिखाया। लगभग आप कह सकते हैं सेल्स कंपनी का 1005 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है जो कि 20% बढ़ते हुए दिखा। वहीं पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। देखिए ये सारे रिजल्ट ऐसा नहीं कंपनी जो है कि लॉस में चली जा रही है, माइनस में चली जा रही है। मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कंपनी एक प्रॉफिट जनरेट कर रही है और जो कंपनियाँ एक लॉन्ग टाइम मार्केट में पहले से है उनकी जो अगर ग्रोथ है दोस्तों आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अप्स एंड डाउन्स के साथ ही उनसे मतलब हो सकता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला हो सिंगल डिजिट में, अगली बार हो सकता है कि और भी अप में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। जैसा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब इस बार का इनका जो यहाँ पे 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि अगली बार 120 करोड़ था, उसी के अगर मैं सेल्स की बात करूँ 20% का जंप 21% का देखने को मिला। अगली बार 883 था, इस बार की बात करें तो 1005 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मैं पूरा नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग कंपनी 22% 22.5% का जंप दिखाया, ग्रोथ दिखाया है। लगभग 550 करोड़ का है। अगली बार की बात करें 450 करोड़ था, मतलब 100 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि दोस्तों देखिए आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कंपनी कोई छोटी नहीं है, 4000 करोड़ का कंपनी सेल करती है। अगली बार देखा है तो 3300 करोड़ का था। इस हिसाब से मतलब कंपनी के जो रिजल्ट हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर के पास पुरानी होल्डिंग्स है जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप इस चैनल को देखते हैं दोस्तों तो आप चाहे तो इस कंपनी को बिंदास होल्ड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि इस कंपनी में आपने ही निवेश किया है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी प्रमोटर जितना भी उनके पास स्टेक है उन्होंने यथास्थान उतना ही रखा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी 40% का स्टेक लेके ओन करती है। यहाँ पे अगर एफआईज और डीआईज की बात करें तो एफआईज ने कुछ स्टेक सेल किया और डीआईज ने भी कुछ स्टेक सेल किया। लेकिन हाँ, एक रिस्की स्टॉक है, वैलेटाइल वाला स्टॉक है दोस्तों। तो दोनों मतलब अगर मैं डीआईज या एफआईज की बात करूँ तो इनका खुद का पेमेंट मतलब इनके पास पैसा नहीं रहता है, पब्लिक का पैसा रहता है। जिस स्टॉक में कहेगी, जिस म्यूचुअल फंड में कहेगी दोस्तों उसमें लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब वैलेटाइल के मामले में रिस्की स्टॉक है। फिर भी आज के दिन की अगर मैं बात करूँ मतलब इसके ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हैं 70% कंपनी डाउन है।
अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि रिसेंट में ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी और आने वाले समय अगर ये कंपनी 1000 के लेवल को तोड़ती है तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी अगला 1500 के लेवल को भी टच करेगी। ऐसे में एक कंपनी इसका जो सबसे बड़ा क्लोजली कंपटीटर आप कह सकते हैं टालना प्लेटफॉर्म दोस्तों, माफ़ करना, रूट मोबाइल इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लोजली कंपटीटर आप कह सकते हैं, जो कि उसके रिजल्ट अभी कब आएंगे कैसे आएंगे दोस्तों ये डिसाइड नहीं हुआ है। फिर भी अगर मैं आज की बात करूं तो आज आप कह सकते हैं कि वो भी कंपनी अपने को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वो भी कंपनी आपको थोड़ा सा मतलब कि आज के दिन प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखा है। क्योंकि दोस्तों बताएं जिस टाइप का मतलब सेक्टर का लीडर का रिजल्ट आता है उसी टाइप से उसके नीचे वाले कैसे स्टॉक है दोस्तों उनसे एक्सपेक्टेशन लगा ली जाती है, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 850 लास्ट है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चेस तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।